हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आजकल कौन सी रेशो कर रहे हैं, लिक्विड रेशो कर रहे हैं। लिक्विड रेशो के अंदर हमारी 4 रेशो हैं। कौन सी? करंट रेशो, ठीक है, लिक्विड रेशो, ठीक है, वेटेड करंट रेशो, हम 3 डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ है हमारी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, और इसका दूसरा नाम क्या है? कैश रेशो। मतलब कि हमने जो पहले स्टार्ट की थी करंट रेशो ना, फिर वेटेड करंट रेशो, फिर क्या किया हमने? लिक्विड रेशो, फिर फोर्थ नंबर पर एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो की है ना। हर एक रेशो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं? लिक्विडिटी की तरफ जा रहे हैं, लिक्विडिटी की तरफ जा रहे हैं। हम लगातार वो आइटम्स उनको हटाते जा रहे हैं जो टाइम लेती हैं। सबसे पहले हमने किसको हटाया? करंट असेट्स में से स्टॉक को हटाया, क्योंकि स्टॉक को कहते हैं ज़्यादा टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस रेशो में हम एक और चीज़ हटा देंगे, बस वैसे ही है जैसे करंट असेट्स में हमने जो पिछली तो हटानी है। इसमें करंट असेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हटाने हैं जो हमने लिक्विड असेट्स में किया था। मतलब लिक्विड असेट्स को और ज़्यादा लिक्विड बनाना है। लिक्विड असेट्स जो नहीं है ना, उसको हमने कैश के करीब लेके चल जाना है, और कैश के करीब लेके जाना है, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या लिया था? कैश एट बैंक, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी और डेटर्स लिए थे, बिल्स रिसीवेबल भी लिए थे, ठीक है। लेकिन अब कहते हैं कि इसमें हमने और कोई, आप जो मैंने आइटम्स बोली आपको कौन सी लग रही है इनमें थोड़ा सा टाइम लेने वाली? देखो, कैश उसी समय मिल जाएगा, बैंक भी उसी समय मिल जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब शेयर यदि डिवेंचर है मेरे पास है तो मार्केट में मैं उसी समय बेच दूंगी और कैश मिल जाएगा। अब लास्ट आइटम मैंने कौन सी बोली? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। मतलब कि इन सब में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कौन है? डेटर और बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि जो डेटर्स के पास जाएंगे वो पेमेंट टाइम पर कर पाते नहीं कर पाते, तो इसको हटा दो और ज़्यादा लिक्विड बना दो, ठीक है। बस यही है। जो ऊपर लिक्विड असेट्स हमने ली थी ना, उसमें से क्या क्या नहीं लेना है। अब हमने डेटर्स को हटा दो, बिल्स रिसीवेबल को हटा दो। अब क्या बच गया? कैश, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। बस 3 चीज़ें बची, और ऊपर ज़्यादा ही लिक्विड चीज़ आ गई। अब डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, इसी को देखेंगे हम। क्या कंपनी अपनी जो करंट लाइबिलिटी है उसकी ऑब्लिगेशन पूरी कर पाती है इन 3 चीज़ों से, ठीक है। हाँ, क्योंकि तीनों चीज़ें ज़्यादा कैश के करीब हैं, ठीक है। तो कहते हैं यदि ये वाली ऊपर वाली चीज़ जो मैंने आपको बता रही हूँ ये है काफ़ी, तो करंट लाइबिलिटी टाइम उसको देख के हम कह सकते हैं कि करंट लाइबिलिटी की पेमेंट शॉर्ट टर्म में आराम से अपनी ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कंपनी आराम से चुका सकती है, ठीक है। मतलब हर रेशो को अगली में हम और ज़्यादा नज़दीक चले जा रहे हैं लिक्विडिटी के पास, और ज़्यादा कैश के पास जा रहे हैं, इसलिए इसको हम कैश रेशो कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने ऊपर को बस किसको कंसिडर किया है? कैश, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी जो भी कि हमने मार्केट में जो हमने सिक्योरिटी ली ना, शेयर डिवेंचर जैसी कंपनी ने लिए हुए हैं अपने, तो अपने नहीं दूसरों की कंपनी में एज इन्वेस्टमेंट लिए हुए हैं, उसको फटाफट हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए बस इन्हीं चीज़ों को लिया है। इन्हीं चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं कि कंपनी अपने टाइम पर करंट ऑब्लिगेशन पूरी कर सकती है, ठीक है। बस ये है। तो हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, और दूसरा नाम क्या है इसका? कैश रेशो। दिस रेशो गिव्स द आइडिया ऑफ इमीडिएट लिक्विडिटी। ये कौन सा आइडिया देती है? इमीडिएट लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करती है। इट इज टेकन एज रेशो ऑफ एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स टू करंट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट बस लिक्विड असेट्स के आगे क्या शब्द लगा दिया? एब्सोल्यूट, ठीक है। बस क्योंकि लिक्विड असेट्स को यदि एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स में कन्वर्ट करना है तो उसमें से क्या माइनस कर दो? डेटर्स और बिल्स से माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा? लिक्विड असेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस रेशो फर्दर डिलीट अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है? डेटर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लिक्विड असेट्स एज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ। क्यों हमने हटाया? क्यों हमने डेटर्स को माइनस किया? क्योंकि कहते हैं पॉसिबिलिटी है कि वो बैड डेट्स में हो जाए। हो सकता है कि वो फ्यूचर में डेटर हमें पेमेंट ही ना कर पाए, और हम उसको कंसिडर कर रहे हैं कि हम करंट लाइबिलिटी पूरी कर देंगे। इसलिए कहते हैं जब भी हमने डिसीजन लेना है तो हमने डेटर को कंसिडर करना ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, उसमें है डाउट है। एंड दे आर कंसिडर्ड एज ए मॉनिटरी असेट्स एज दे कैन नॉट बी रिलाइज बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ क्रेडिट पीरियड। कहते हैं हम ये सोचते हैं कि जो डाटा का मेच्योरिटी पीरियड, जो हमने मेच्योरिटी पीरियड किसका? जो हमने पेमेंट करनी है लोगों की ना, दूसरी साइड लाइबिलिटी साइड शॉर्ट टर्म, वो उससे पहले हमें लगता है कि हमें डेटर पेमेंट नहीं करेंगे, कैन नॉट बी यूज टू पे ऑफ इमीडिएट मेच्योरिंग ऑब्लिगेशन। यहाँ पर कहने का मतलब है हमें लगता है कि जो हमने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है शॉर्ट टर्म, है ना, क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, वो हमारी डेटर से पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो बैड डेट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, वो टाइम भी लगा सकते हैं। इसलिए हमने डेटर को देखना ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिक्विड असेट्स को किस में कन्वर्ट कर देना है? एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन कैश एंड नियर कैश आइटम्स, क्योंकि इसमें ऊपर हमने कौन सी आइटम ली है? कैश, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज ली है, ठीक है। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो मतलब एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स मतलब लिक्विड असेट्स माइनस
डेटर्स माइनस करता हूँ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी या क्विक लाइबिलिटी, ठीक है। क्विक लाइबिलिटी आपको पता ही है कि करंट लाइबिलिटी में से क्या माइनस कर दो, ओवरड्राफ्ट माइनस कर दो, तो क्विक लाइबिलिटी दोनों ही ठीक है। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, या ऊपर से देख ले शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये इन सब तीन चीज़ों को ऐड कर दो तो हमारे के पास क्या बनती है, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स बन जाती है, ठीक है। देखो, और इसमें जैसे हमारा करंट रेशो का रूल ऑफ थंब क्या था, 2:1, दूसरे का था क्या, लिक्विड का क्या था, 1:1, है ना। तो ये इसका क्या है, इसका 0.5 है, 0.5 50%। यदि करंट लाइबिलिटी के कंपेयर में हमारे पास एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कितनी है, 50% है, तब भी हम कहेंगे ये अच्छी रेशो है। क्लियर है, ठीक है। रूल ऑफ थंब क्या है, 50% भी है ना हमारी ऊपर वाली चीज़, है ना। जो हमारी एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स करंट लाइबिलिटी के कंपेयर में 50% भी है, तब भी हम कहेंगे बहुत अच्छी रेशो है, कंपनी टाइम पर अपनी पेमेंट कर देगी। 50% क्यों कहा, वो डेटर भी पैसे देंगे ही, स्टॉक भी कैश में कन्वर्ट हो गया, 50% को भी एज सिक्योरिटी माना गया है, ठीक है। तो थोड़े एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कैश इन हैंड कितना है, 4000। आपको बस आप माइंड में सोच रहे हो हमें क्या चाहिए, इस रेशो के लिए क्या चाहिए, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स चाहिए, और क्या चाहिए, करंट लाइबिलिटी चाहिए। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में कैश इन हैंड आता है हमें दिया हुआ 4000, कैश एट बैंक भी आ जाता है ना, 40,000 ये दिया है, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो भी आती है, तीनों चीज़ें आ जानी है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में, है ना। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। क्रेडिटर यहाँ नीचे करंट लाइबिलिटी में आ जाएंगे, बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी में आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। तीनों चीज़ें, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तीनों करंट लाइबिलिटी है। ये तीनों चीज़ों को हम नीचे ले लेंगे, और ऊपर क्या ले लेंगे, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, बस बन गया। तीनों को ऐड कर दो, ऊपर ले लो, और तीनों को इनको ऐड कर दो, नीचे ले लो, तो हमारे पास क्या बन जाती है, क्या कैश रेशो बन जाएगी। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स क्या हुए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। यहाँ पर कितनी दी है, 4000, 40,000, 6000, तो ये कितना बन गया, 50,000। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कितनी बन गई, 50,000, और करंट लाइबिलिटी कितनी बन गई, क्रेडिटर, बिल पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, 10,000, 6,000, 66,000, ठीक है। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो कितनी बन गई, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कितनी है हमारी, 50,000, और करंट लाइबिलिटी फॉर क्विक लाइबिलिटी कह सकते हैं उसको, 66,000, तो कितनी बन गई, 0.76 बन गई। लिक्विड रेशो कितनी बन गई, मतलब कि यदि वहाँ पर लाइबिलिटी कितनी है, 1 रुपया है, तो मेरे पास एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कितनी है, 76 पैसे है, 76 पैसे है, ठीक है। तो ये तो अच्छा ही है, क्योंकि हमने तो किसको कहा था, 0.5 भी होती है ना, तब भी हमने इसको अच्छा कहना था। इस रेशो के बेस पर हम कह सकते हैं जो हमारा रूल ऑफ थंब है उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, क्योंकि 0.5 थी ना, तो ये 0.5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है हमारी क्या, कैश रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। इसी के साथ हमारी 4 रेशो के साथ ही खत्म हो जाता है लिक्विडिटी की कंपनी। इन चारों रेशों से ये हमें ये बताती है कि टाइम पर क्या कंपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी अपनी टाइम पर पेमेंट कर पाती है कि नहीं कर पाती, और चारों के जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, है ना, वैसे वैसे और ज़्यादा लिक्विडिटी के बारे में बताता है, ठीक है। थैंक यू।